श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को है होली का दिन। और दोस्तों, इस बार जो होली पड़ रही है वो सोमवार के दिन ही पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और एक खुशी भी होगी कि ये वाली जो होली पड़ रही है ना, ये सोमवार के दिन पड़ रही है, पर इसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो क्या हम इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर सकते? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस दिन भगवान शिव जी को बिल्कुल प्रसन्न कर सकते हो। और आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी विशेष दिन, जैसा कि होली का विशेष दिन इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो इस होली की महत्वता और इस सोमवार की महत्वता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर वहीं पर सवाल आ रहा है कि भाई इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो क्या इस चंद्र ग्रहण के कारण हम भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इस दिन भगवान शिव जी को बिल्कुल प्रसन्न कर पाओगे और अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण जरूर कर पाओगे। ठीक है। साथ ही में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि होली सोमवार ऐसे बार बार नहीं आता है, ऐसे मौके बहुत ही दिनों बाद आते हैं। इसलिए ये मौका आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए इस दिन आप लोगों को उपाय भी करना है, भगवान शिव जी के साथ होली भी खेलना है। अब आप कहोगे कि हमने तो कभी भगवान शिव जी के साथ होली खेली ही नहीं, हम कैसे खेलेंगे? तो देखो, जिस तरीके से आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो होली के दिन आप अपने परिवारजनों के साथ होली खेलते हो, तो आप भगवान शिव जी के साथ भी होली खेलोगे। पर आपको होली खेलने का तरीका मालूम होनी चाहिए कि भगवान शिव जी के साथ हम होली कैसे खेलते हैं। पर ये जो हम होली खेलेंगे ना, ये एक उपाय को करते हुए खेलेंगे, क्योंकि हमें उपाय भी करना है, मतलब भगवान शिव जी को प्रसन्न भी करना है और उनके साथ होली भी खेलना है। इसीलिए आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में बात रही चंद्र ग्रहण की, तो आप चंद्र ग्रहण की बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो हमारे भारत में नहीं लगने वाला है। पर हाँ, चंद्र ग्रहण है तो है, वो कहीं पर भी लगे। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो सुबह के 10:03 से रहेगा, और जो कि दोपहर के 3:23 तक यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है। तो इस समय के बीच में ये चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। तो सीधे सा मतलब ये है कि सुबह का समय आपके पास पूरा रहेगा उपाय के लिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और शाम का समय आपके पास पूरा रहेगा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। बस अगर आप कोई उपाय शाम को कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ग्रहण के बाद ये उपाय कर रहे हो, तो हो सके तो स्नान करके ही जो है आप भगवान शिव जी के मंदिर जाइएगा, भगवान शिव जी के साथ होली खेलिएगा या उनका उपाय कीजिएगा। ठीक है। ये हम शाम के समय की बात कर रहे हैं। बाकी सुबह तो 10 बजे तक वैसे भी सभी लोग अपनी पूजन अर्चना कर ही लेते हैं, और सुबह तो वैसे भी आप लोग सभी लोग नहा कर ही जो है पूजन अर्चना करते हो, उपाय को करते हो। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि वो कौन सा उपाय है जो कि हमें इस होली के सोमवार के दिन करना है। इसे हम होली सोमवार कह सकते हैं, क्योंकि ये सोमवार होली के दिन पड़ रहा है और ये होली सोमवार के दिन पड़ रही है, मतलब भगवान शिव जी की होली पड़ रही है इस बार। ऐसे मौके छोड़ना मत आप अपने हाथ से। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन सा उपाय करना है वो तो आप लोगों को पता ही नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस दिन आप लोगों को अपनी मनोकामना पूर्ति वाला उपाय करना है, आपके जीवन की दुख और परेशानियों को दूर करने वाला उपाय करना है, जो कि है 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब ये मत समझना कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हम हर बार करते वैसे ही करेंगे, थोड़ा रुको, क्योंकि इस उपाय में हम भगवान शिव जी के साथ होली भी खेलेंगे। अब वो होली खेलने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए पहले उपाय को अच्छे से सुनना, फिर हम आपको बताते हैं कि होली आपको भगवान शिव जी के साथ इस उपाय को करने के साथ में कैसे खेलिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, और जब आप उनके साथ होली खेलोगे तो वो आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको इतना देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो देखो, होली का दिन जब भी हो, मतलब जैसे 25 मार्च की जो होली पड़ रही है या होली सोमवार जो पड़ रहा है, भाई इस दिन आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को 2 समय पर कर सकते हो। एक तो सुबह का समय है, एक शाम का समय है। बस शाम के समय करोगे तो स्नान करके करना, क्योंकि बीच में ग्रहण पड़ जाएगा। बाकी सुबह कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सुबह कर सकते हो स्नान करके। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा, भगवान शिव जी के मंदिर वैसे ही सभी लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, उपाय में क्या करना है आप लोगों को। उपाय में आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय करना है ना। अब ये 108 चावल के दाने वाला उपाय होगा कैसे, और इसके साथ में हमें भगवान शिव जी के साथ होली कैसे खेलनी है, तो देखो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहले समझ लो कि 108 चावल के दाने आप लोगों को किसको करना है। देखिए, 108 चावल के दाने वाले उपाय को उस व्यक्ति को करना है जिसको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। अगर हाँ, घर का कोई एक व्यक्ति इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर रहा है, तो भाई वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर ले, अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है। अब जो ये 108 चावल के दाने वाला उपाय, ये 2 समय आप कर सकते हो, एक सुबह का समय, एक शाम का समय, ये हमने आपको बता ही दिया है। पर ये 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है, इसमें हम 108 चावल के दाने लाएंगे कहाँ से?
से। तो देखो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन 108 चावल के दाने को आपको कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के घर में, आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हों, जो चावल आपके घर के रसोई घर में बनते हो, उन चावल में से मात्र एक मुट्ठी लीजिएगा। उन एक मुट्ठी चावल में से 108 चावल के दाने ऐसे गिनिएगा जो चावल के दाने ना तो टूटे हुए हों, ना कटे पिटे हों और ना तो दाग वाले हों। अच्छे साबुत चावल के दाने वो होने चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो 108 चावल के दाने हैं, इनको आपको अलग से छांट कर रख लेना है, इकट्ठा करके रख लेना है। इनको किसी भी एक कटोरी के अंदर या पात्र के अंदर रख लो ताकि ये चावल के दाने इधर उधर ना हो, ताकि हमें उपाय में कोई गड़बड़ी ना हो। साथ ही में अगर आप चाहो तो इन 108 चावल के दाने को एक कागज की पुड़िया लेकर उसके अंदर भी रख सकते हो ताकि ये चावल के दाने आपके सुरक्षित रहें। अब देखो यहाँ पर ये तो बात हो गई उपाय की, पर हम इस दिन भगवान शिव जी के साथ होली कैसे खेलेंगे, क्योंकि इस बार भगवान शिव जी की होली है, क्योंकि इस बार की होली सोमवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मतलब उपाय के साथ में आपको जो होली खेलनी है वो रंगों से नहीं खेलनी है। आपको दरअसल भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए होली खेलनी है, जो कि भगवान शिव जी की तरीके से आपको खेलनी है। उसके लिए क्या करोगे, यह 108 चावल के दाने तो आप अपने साथ में रखोगे ही, ये सिर्फ उपाय के लिए है। बाकी जो होली खेलने का तरीका है वो इस तरीके का है कि भाई आपको अपने घर से 1 लोटा जल भरना है। सबसे पहले चिंता मत करो, ये थोड़ा अलग है, इसी तरीके से भगवान शिव जी के साथ होली खेली जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल अपने साथ में रखना है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है क्या, पीला चंदन। कौन सा चंदन डालोगे, पीला चंदन, है ना। मतलब कि हमें इस 1 लोटे जल को चंदन का पानी बनाना है। अब चंदन ना हो तो भाई अष्टगंध का आप लोग पानी बना सकते हो, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा अष्टगंध डाल सकते हो। देखो चंदन डालने का तरीका क्या होता है, 1 लोटा आपने जल लिया और उसके अंदर मात्र 1 चुटकी चंदन लिया और उस अपने जल के अंदर डाल दिया, और कुछ हाथ से मिलाने की जरूरत नहीं है आपको, मात्र ऊपर से आपको डाल देना है, बस छोड़ देना है। ये आपका चंदन का पानी बन गया। उसी तरीके से अष्टगंध ले रहे हो तो अष्टगंध की 1 चुटकी लेना है और अपने जलपात्र के अंदर डाल देना है और आपका ये अष्टगंध का जल बन गया, है ना। तो ये होता है भगवान शिव जी के साथ होली खेलने का तरीका। मतलब अभी हमने सिर्फ इस जल को तैयार किया है होली खेलने के लिए, है ना। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो जिस भी समय आप उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, देखो शाम के समय वैसे शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, पर कोशिश करके देखना अगर जल चढ़ाने की अनुमति मिल जाए तो शाम के समय ही चढ़ाना। पर अगर किसी कारणवश शाम के समय आप इस जल को ना चढ़ा पाओ, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर होली ना खेल पाओ, तो फिर आप अपने साथ में सादा चंदन लेकर चले जाना, और सादा चंदन लेकर मात्र आपको इस चंदन को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे आप रंग चढ़ाते हो ना भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, आप वैसे ही चंदन चढ़ा देना, है ना। जैसे किसी को आप रंग लगाते हो वैसे ही भगवान शिव जी को आप लोग यह चंदन लगा देना। अगर आपका मन जब भी नहीं मानता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो भगवान शिव जी के साथ असली रंग के साथ ही होली खेलेंगे, तो उस जगह पर आप लोगों को जो है जो गुलाल होता है ना, अच्छा वाला शुद्ध वाला देखना, अच्छा गुलाल जो होता है वो लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपका मन नहीं मानता है उसी भी अपने साथ में लेकर चले जाना, ठीक है। तो देखो पहले आपको जब मंदिर आप लोग पहुंचो तो पहले आपको भगवान शिव जी के साथ होली खेलनी है, क्योंकि होली सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा। इसलिए पहले जाकर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो 1 लोटा जल चंदन का जल लेकर आए हो। ये चंदन का जल जब आप शिव जी पर चढ़ाओगे ना तो इसी को शिव होली खेला आप लोगों का मान लिया जाएगा, ठीक है। मतलब भगवान शिव जी समझ जाएंगे कि आप उनके साथ शिव होली खेल रहे हो, है ना। तो उस 1 लोटे जल को धीरे धीरे करके एक धारा से शिव जी की शिवलिंग पर आप चढ़ा देना। इस तरीके से आप सुबह के समय शिव जी के साथ होली खेल लेंगे। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग जो चंदन लेकर गए हो तो भाई चंदन जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर लगा देना। चंदन का जल लेकर गए हो तो वो चढ़ा देना। गुलाल लेकर गए हो तो उसे लगा देना। जैसे आप किसी व्यक्ति को गुलाल लगाते हो ना, होली की शुभकामनाएं देते हो, वैसे आप भगवान शिव जी को भी गुलाल लगाना। अगर आपका मन नहीं मानता है तो सुबह भी आप लोग अपने साथ में गुलाल लेकर जा सकते हो और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गुलाल लगा सकते हो, है ना। अब जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेल लेते हो, उसके बाद में अब आप अपना उपाय शुरू करना, 108 चावल के दाने वाला उपाय। इसके लिए आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना, और पास में बैठने के बाद क्या करना है, अपने 108 चावल के दाने निकाल लेना है और अपने सामने की तरफ रख लेना है ना। सामने की तरफ 108 चावल के दाने रखने के बाद आपको क्या करना है कि ये 108 चावल के दाने एक एक करके आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, देखो हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है। खाली चावल का दाना नहीं चढ़ाना है। एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। दूसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। तीसरा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। चौथा चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आप लोग श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना। और जैसे ही आप लोगों के 108 पूरे चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो 108वां जो चावल का दाना होगा इसको चढ़ाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये 108वां या आखिरी चावल का दाना जैसे ही आप आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिएगा जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये उपाय कर रहे हो इस विशेष सोमवार को, इस होली सोमवार को। ठीक है, अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना अपना आखिरी चावल का दाना चढ़ाने के बाद या 108वां चावल का दाना चढ़ाने के बाद। मनोकामना नहीं है कोई दुख और परेशानी के लिए उपाय कर रहे हो तो भाई वो दुख और परेशानी बोल देना, कोई काम के लिए कर रहे हो तो अपना वो काम बोल देना, या जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना करके विनती करके उनको धूप देकर जो है आप लोग वहां से उठ जाना अपनी विनती करते हो और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। आपने जिस भी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय किया होगा ना, भगवान शिव जी के साथ होली भी खेली होगी और उपाय भी किया होगा, आप विश्वास मानो भगवान शिव जी से आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी ये मनोकामना है, बिना बोले भी वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। और आपने जब बोली है मनोकामना तो भाई निश्चित ही वह मनोकामना बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों अगर आप शाम के समय चाहो तो एक दीपक भी तैयार करके लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में दीपक वैसे भी लगाया जाता है क्योंकि सोमवार का दिन रहेगा, भगवान शिव जी का दिन रहेगा, होली का भी दिन रहेगा, तो शाम के समय एक गोल बाती का घी का दीपक जो है आप लोग अपने घर से लेकर जाना, अपनी माचिस लेकर जाना, शिव जी के मंदिर में पहुंचना और जब ये उपाय करने वाले हो तो उससे पहले शिव जी के साथ होली खेलने के बाद जो है आप इस दीपक को शिवलिंग के पास में लगा देना। बस इतना ज्यादा पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। और दीपक जलाने के बाद भगवान शिव जी का ये 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोग कर लेना और भगवान से प्रार्थना कर लेना, निवेदन कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना, आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को उपाय किसी ने नहीं बताया होगा और ये उपाय खुद पंडित जी ने बताया। हम अपनी वीडियोस में सिर्फ वो उपाय बताते हैं जो पंडित जी द्वारा बताए गए होते हैं, हम कभी भी बाहर से कोई उपाय उठाकर नहीं बताते हैं। और वीडियोस इतनी इसीलिए लंबी होती हैं क्योंकि हम आपको उपाय ऐसे समझाते हैं जैसे कोई नहीं समझाता है, क्योंकि उपाय में हम आपको हर छोटी से छोटी चीज जो है वो बताते हैं, पर जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम आपको उनका जवाब भी देते हैं, इसलिए वीडियो लंबी होती है। बाकी हमारा और कोई मकसद नहीं होता है। बाकी दोस्तों इसी के साथ एक नई बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपने पंडित जी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय को किया है और अगर आपको उसका फल मिला है और आप अपने इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जल्दी से जाकर कमेंट कर दो, क्योंकि हम आपकी बातों को अब लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों का लोगों को कमाल बताएंगे। क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते हैं कि पंडित जी के उपाय कितने कारगर होते हैं, कितनी जल्दी काम करते हैं। दरअसल ये पंडित जी के उपाय नहीं होते हैं, ये शिव महापुराण कथा के उपाय होते हैं। पंडित जी कभी भी अपने मन से कोई उपाय नहीं बताते हैं, शिव महापुराण कथा में जो उपाय लिखे होते हुए हैं वो बताते हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों के उपाय काम करते हैं और उनको फल भी मिलता है। इसीलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए जो भी लोग इच्छुक हो इंटरव्यू देने में, और अगर आप लोगों ने जो उपाय किया है उसका आपको फल मिला है और ये बात आप लोग लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप हमसे जल्दी से कांटेक्ट करो, कमेंट करो, हम आपको कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे और वहां पर एक आपका इंटरव्यू जैसा लेंगे और वो इंटरव्यू लाखों लोगों तक पहुंचने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com है जहां पर आप लोग सारी तरीके के उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।